हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जो मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। और ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए बनाई है जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, बाहर जाते हैं घूमने के लिए, आप अकेला छोड़ देते हो उनको, ठीक है, स्कूल भेजते हो आप, तो बहुत इंसिडेंट हो रहे हैं ना। आपको पता है कितने इंसिडेंट हो रहे हैं बच्चों के साथ कि छोटे बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है, छोटे बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं उनको बताइए कि भाई गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बच्चा आके बता तो देगा आपको कि भाई हमारे साथ ये हरकतें हुई हैं, है ना। आप अकेले तो मत भेजिए, आज का टाइम नहीं है कि बच्चों को अकेला कहीं निकाला जाए। छोटे बच्चों को आप अपने घर पे रखिए। देखिए, मेरे पास भी एक बेटा है, मुझे घर वाले बोलते हैं कि भाई अपने बच्चों को कहीं भेजो, बच्चों के साथ खेलेगा। बट जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से मैं विश्वास नहीं कर सकती। आज के टाइम पर मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकती, चाहे मेरा कितने भी क्लोज़ हो कोई भी, है ना, चाहे मेरे नेबर्स हो, चाहे मेरे रिलेटिव्स हो। मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं भेजती, मैं जाऊंगी तो साथ में जाऊंगी, लेकर आऊंगी तो साथ में लेकर आऊंगी, ठीक है। उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जहाँ पे वो उनसे मिलने के लिए जाता है तो मैं उसके साथ में जाती हूँ, मैं उसके साथ में आती हूँ। और जो उनके बच्चे हैं वो यहाँ पर कम से भेजते हैं क्योंकि उनकी एक बेटी है। और मैं ये चीज़ मैं खुद बोलती हूँ कि वो एक अच्छे पेरेंट्स हैं, ठीक है। वो एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। उन्होंने मुझे हर बार मना ही किया है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं लेकर आऊँगी, और मैं वो रिस्क उठाना भी नहीं चाहती कि भाई आप अपनी बच्ची को भेजिए हमारे घर पे। और क्या पता, देखो कुछ टाइम का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, तो हम रिस्क क्यों लें बच्चे के साथ। मैं जाती हूँ, मेरा बेटा है, मैं लेकर उसको आ जाती हूँ, छोटा है, बट मैं बच्ची का रिस्क नहीं ले सकती। क्योंकि आज के टाइम पर ना, देखो ऊंच नीच कहीं कहीं भी कभी भी हो जाती है, आप चाहे कितना भी बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अजीब नज़र से देखते हैं। तो अच्छा है कि वो दूरी रहे इन सब से और अपने घर पे सेफ रहे अपने पेरेंट्स के पास। तो मैं यही कहना चाहती थी कि आप जो भी करें सोच समझ कर करें, कहीं भी भेजें सोच समझ कर भेजें। देखिए, पहली बात तो भेजिए ही मत, अपने घर पे अपने बच्चों को रखिए। क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई थी, या न्यूज़ भी बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि एक बच्चे के साथ मतलब कम से कम 50 से 55 साल का जो एक बूढ़ा आदमी, आप सोचिए 50-55 साल का आदमी, 3 साल की बच्ची क्या ही जवाब देगी अपने माँ बाप को कि उसके माँ बाप ने, उसकी माँ ने अपने बच्चे को उनके घर पे छोड़ दिया और वो उसने उसके साथ गंदी हरकतें की बच्ची के साथ, ठीक है। उस बच्ची ने बोला कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे दिक्कत हो रही है। तो वो उसने उसके साथ गंदी हरकत की थी, ठीक है। वो बच्ची चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। तो यही चीज़ होती है कि आप क्यों भेजते हो, किसके ऊपर भेजते हो भाई। आपके बच्चे हैं, अपने घर पे रखो, मत छोड़ो। आप कुछ भी कर रहे हो ना, ऐसे लोगों के पास भेजो यार, दादी हैं, नानी हैं, उनके पास छोड़ो, ठीक है। किसी ये मत सोचे कि ताऊ चाचा मामा, देखिए मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत से लोग हैं ऐसे, आपने भी सुना होगा कि मामा है, चाचा है, ये सब है, उन्होंने गलत कर दिया है बच्चों के साथ। बहुत से ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो मैं हर किसी को नहीं बोलूँगी कि हर कोई ऐसा इंसान है, बहुत से बहुत अच्छे भी लोग हैं, बट बचाना तो अपने बच्चों को पड़ेगा ना। जैसा टाइम चल रहा है उसके हिसाब से आपके अपने अपने बच्चों को रखिए, क्योंकि बाहर खेलने जाते हैं बच्चे, किसी की नीयत नहीं पता कि आपके कि छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को नहीं देखते, वो तो बस बच्चों पे झपटा मारते हैं, उनके साथ गंदी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से टाइम पर ऐसा होता है कि कोई उनको प्रोटेक्ट कर लेता है, कोई उनको देख लेता है, कोई उनको बचा लेता है, पर हर टाइम ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चियाँ शिकार हो जाती है, कई बार बच्चों के साथ गलत हो जाता है, और आप फिर बाद में पछताते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। रोने धोने से देखिए, बच्चा बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा ना जैसा आपका बच्चा था। बच्चे के ऊपर कितना, दिमाग पे कितना असर पड़ता है। आप उसको यही बताइए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। उसको उसको बैड टच गुड टच के बारे में बताइए कि अगर कोई इंसान इस तरह से हाथ लगाता है आपको, इस तरह से मतलब गंदी तरीके से हाथ लगाता है, तो वो बैड टच है। उसको गुड टच के बारे में भी बताइए कि ये गलत नहीं है। अगर जब तक आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि माँ बाप हर बार बच्चों के पीछे ही घूम रहे हैं, सिर्फ एक सेकंड का भरोसा भी नहीं होता किसी का, है ना। तो अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताओ, अपने आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है, नहीं तो जो ट्रॉमा है वो बच्चों के दिमाग से निकलेगा नहीं लाइफ टाइम, है ना। बहुत से बच्चे इस चीज़ के शिकार होते हैं, बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और उन वो मतलब होता है ना कि उनके साथ लाइफ टाइम चलता है, वो दिमाग से नहीं निकलता। हम नहीं किसी को कुछ बोल सकते, क्योंकि
जो लोग हैं ना वो बहुत गंदे हैं, हफ्सी हैं, बहुत बदतमीज़ हैं। अब हमें तो खुद ही ये डर लगता है, मैं खुद जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं जब टाइम से पहले अपने घर पे आती हूँ, मैं किसी से ज़्यादा उलझती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने टाइम से पहले घर पर आऊँ, टाइम से जाऊँ बाहर। कुछ भी लेने जाना होता है तो मैं बहुत मतलब होता है ना कि सर क्या कर सकते हैं यार, ठीक है बहुत अजीब टाइम चल रहा तो क्या कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा बचा के, अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट हमें ही करना पड़ेगा। ध्यान दो, आसपास ध्यान दो कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो आपके बच्चों के लिए गलत हो। अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भी मत भेजो, अपने साथ रखो, क्योंकि बाहर अपने बच्चों को भेजोगे पता नहीं किसकी नीयत कैसी है। अभी देखा कि कितने 8-10 साल का बच्चा होगा और किसी ने अपना गुस्सा उतारने के लिए उस बच्चे को उठाया और पटक के मार दिया। इतनी तेज़ पटका उस बच्चे को कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था, उसके सर में चोट लगी। फिर वो वीडियो वायरल हुआ तो उस पे भी मतलब हुआ कि पुलिस को बुलाया और उसको फिर जेल में बंद कराया गया। ऐसे लोग बहुत घूमते हैं जो हटे हुए होते हैं थोड़े से, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा, वो उनको उनका खुद का जो गुस्सा होता है ना बच्चों पे निकाल देते हैं, उनको चोट पहुँचाते हैं। बहुत से लोग बच्चों को, छोटी-छोटी बच्चियों को पकड़ लेते हैं। आपने बहुत से देखे होंगे कि वो बच्चों को पकड़ते हैं, उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। किसी के घर पे भेजोगे तो भाई आपके बच्चे प्रोटेक्ट मतलब सेफ़ नहीं है वहाँ पे। आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने बच्चों को अपने पास रख सकते हो। ऐसे इंसान के पास रखो जिस पे आप बहुत सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे नानी दादी हो गई, नानी दादी गलत नहीं होती, उनके पास छोड़िए। और जिस पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा, देखिए आजकल क्या कर सकते हैं, इंसान की नीयत का कोई भरोसा नहीं है। चाहे आप कितना अच्छा भी समझते हो, आपको नहीं पता कि ये इंसान शायद ऐसे करेगा, बट वही इंसान ऐसी हरकतें कर देते हैं। क्योंकि बच्ची है, किसी की नीयत ख़राब करने में होने में टाइम नहीं लगता। बच्चे को कितनी बार मतलब होता है ना कि वॉशरूम जाता है, कुछ भी है, अब डिपेंड तो उसके ऊपर ही है ना बच्चा। इंसान नहीं, आप किसी के दिमाग में झाँक कर देख सकते हो, किसी के अंदर झाँक कर देख सकते हो कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में कितनी गंद भरी हुई है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करिए, अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, मत भेजिए किसी के घर पे, ठीक है? और जितना हो सके उतना सेफ़ रखिए अपने बच्चों को, क्योंकि नहीं है टाइम किसी पर भी विश्वास करने का। किसी पर भी विश्वास मत करिए, अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, तो आपके बच्चे सेफ़ रहेंगे। किसी पर भी विश्वास नहीं करना है आपको, किसी पर भी। बाहर मत भेजिए, किसी के पास खेलने के लिए मत भेजिए, अकेले किसी के साथ मत भेजिए कि हाँ भाई यहाँ से बच्चे को चॉकलेट दिला लो, या दुकान से बच्चे को ये दिला लो। आपने देखा कि छोटे से बच्चों को सिर्फ चॉकलेट देने के लिए उसके चाचा उसको बाहर लेके गए, उसको कितनी पटक पटक के उसको बुरी मौत दी है। छोटे से बच्चों को किस पे विश्वास कर सकते हो आप? किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। बहुत गंदे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। तो आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा, आपको ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, आपको ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों को। याद रखिए इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।